नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जी हाँ दोस्तों, एक जाइंट कंपनी, इसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों आज चौथा दिन कंटिन्यूसली ये टूट गया दोस्तों। और बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है। तो फ्रेंड्स, हमेशा एक अच्छा सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो उसमें डाउनसाइड हमेशा पॉसिबल होता है टेक्निकली। लेकिन फ्रेंड्स, क्या इधर पे मौका दिखाई पड़ रहा है या फिर हमें पैनिक में बेच देना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपको मैंने कल ही इसके बारे में बता दिया था कि भाई एचयूएल में क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, बात की जाए सिर्फ एचयूएल के ही नहीं बल्कि सारे एफएमसीजी जो सेक्टर्स है वो सुस्त दिखाई पड़ रहे हैं। बिकॉज इसमें ग्रोथ की बात की जाए तो स्टेबल होते हैं, बहुत ही स्टेबल कंपनी होती है और जनरली सब डेट फ्री ही होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ कोड का लफड़ा है जो कि अभी मैं दोस्तों छोटे वर्ड में उसका वर्णन भी करूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तीन चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा। एक मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में और डे चार्ट में क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, क्या है सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहां पर दोस्तों आपको डाउन साइड बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है अगर आप इसको 6 महीना साल भर होल्ड करते हैं। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल ही इसको डिस्कवर करा था कि इसके पीछे की न्यूज़ क्या है और इसको एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन दोस्तों, जो छोटे शब्दों में बता दूं, जो नए हैं जिनको नहीं पता है, तो दोस्तों एक केस चल रहा है। एक कंपनी है सेबामेंट, उनके लाइक एक साबुन है जो लाइक जो विम बार जैसे होते हैं दोस्तों, उसी हिसाब से एक डिटर्जेंट बार वाले शैम्पू मीन साबुन है। वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो डव जो एचयूएल के डव एक ब्रांड के बहुत ही बेहतरीन साबुन है जो व्हाइट कलर का होता है, उससे कंपेयर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पीएच लेवल होता है जो बताता है कि वो स्किन पे कितना सॉफ्ट है, कितना सेंसिटिव है। तो उनके अकॉर्डिंग इनके जो डव है, उनके बार जो सोप है, उनसे हार्ड गया है। इसका मतलब इनके पीएच बहुत ही हाई है। और सीधा दोस्तों ये एचयूएल से कंपेयर कर रहे थे। ओके, समझ में नहीं आया? ठीक है, इसको और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि दो कंपनी है, एचयूएल और सेबामेंट, और दोनों बड़ी बड़ी कंपनी है। और भाई सेबामेंट की बात की जाए तो ये जर्मनी की कंपनी है। उन्होंने क्या किया है, अपने एक प्रोडक्ट से एचयूएल के प्रोडक्ट डव को कंपेयर कर दिया है। और सीधा इस ऐड को लेके, डव को लेके कहीं ना कहीं लाइक टिप्पणी हो रही है ट्विटर में। डव को लेके हैशटैग चल रहा है जो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और जिसकी वजह से एचयूएल ने क्या किया था, एक अर्जी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इस ऐड को बंद करवाया जाए और कैंपेन बंद हो। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया है खारिज। क्लियर कट आप देख सकते हैं कि हेडिंग में दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि एससी डिसमिसेस क्या है दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिवर्स पटिशन अगेंस्ट सेबामेंट। इसका मतलब इनको कोर्ट से भी सपोर्ट नहीं मिला। और बात की जाए दोस्तों, इनके जो वकील हैं, मैं देख रहा था इनका इंटरव्यू भी टीवी में आए थे, तो उन्होंने सीधा बोला कि ये अनएथिकल है। कोई भी कंपनी का राइट नहीं है कि सीधा कोई कंपनी को काउंटर करके उसके प्रोडक्ट को कंपेयर किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक तो है। लेकिन दोस्तों इधर पे एक मौका मुझे दिखाई पड़ता है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसके एक बड़े स्टैट्स देख लेते हैं। आई होप ये केस क्या है पूरा समझ में आपको आ गया। अगर नहीं आया तो इसके पिछले वाला वीडियो जो मैंने कल शूट किया है उसको जाके एकदम आसानी से देखें। एकदम आसान शब्दों में मैंने उसमें बता दिया है। तो गाइस, क्या इससे आदमी जो खपत करता है, जो कंज्यूम करता है, वो करना बंद कर देगा? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों। इतनी बड़ी आबादी वाले देश हैं और इनके इतने विशालकाय प्रोडक्ट्स हैं। ऑफकोर्स अब बहुत सारे कस्टमर्स को मे बी वो अट्रैक्ट कर ले। लेकिन उसको ध्यान दीजिएगा, कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। आज दोस्तों मैं इस वीडियो को फिर से इसलिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज 2200 का इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया है। कम्युनिटी दोस्तों टैब में मैंने बोला भी था कि ट्रिपल बॉटम देखने को मिल रहा है, आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं वो गाइड करता हूँ और बोलता हूँ कि आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स मेरी इधर पे जिम्मेदारी भी होती है कि क्या न्यूज़ है आपको अपडेट करवाया जाए, जहाँ वो कॉन्फिडेंट मिलता रहे, कॉन्फिडेंट बूस्ट होता रहे। अच्छी बात तो ये नहीं दोस्तों कि इनकी जो क्लोजिंग है आज के डे के लो पे ही क्लोज हुई थी। इसका मतलब आज की हाई की बात की जाए तो 2200 के ऊपर नहीं गया, सस्टेन नहीं कर पाया। और उससे ये इनके रेजिस्टेंस बन के उमड़ेंगे, ये दोस्तों साइकोलॉजी बता रही है। यस, कोरोना क्रैश में ज़्यादा गिरा नहीं था बिकॉज ये बहुत ही स्टेबल बिजनेस होते हैं। 5 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। फ्रेंड्स, डिविडेंड यील्ड की बात की जाए, कितना डिविडेंड परसेंटेज देती है, तो 1.5% के ऊपर, जो अपने आप में ठीक ठाक है। इंडस्ट्री भी 72 की है, मीन 72, और इनका दोस्तों अब 69 हो चुका है, जो कुछ समय पहले दोस्तों 81 तक पहुंच चुका था। तो मेरे हिसाब से अब दोस्तों ये फेयर वैल्यू पे आ गया है। कल की अगर दोस्तों आपने डिलीवरीज देखी होगी तो 64% थी, आज कितनी है, 60% के ऊपर। इसका मतलब 100 अगर शेयर ट्रेड हो रहे हैं तो 7 को दोस्तों मीन 60 के ऊपर कहाँ लेके जाया जा रहा है उनको, सीधा डीमेट में। इसका मतलब दोस्तों इसमें अब एक वैल्यू बाइंग इमर्ज हो चुकी है अकॉर्डिंग टू मी। और गैस क्यों नहीं होगी, आप देख सकते हैं कि भाई इनके सेल्स आप देखिएगा, कंपनी कितनी बड़ी जायंट कंपनी है। 40,000 करोड़ के सेल्स करती है 19 में, कितना दोस्तों, और 20 में आप देख सकते हैं कि सेल्स में कोई भी कमी नहीं है। कंपनी एक वैल्यू कंपनी है। और इनके प्रॉफिट देखिएगा, 2019 में कितने थे, 6,000 करोड़ के, और इस बार कितने हैं 2020 में, 6,764। इसका मतलब अभी 21 का डेटा अपलोड होना बाकी है, जो हाई चांसेस है कि 1 बिलियन दोस्तों ये पार कर लेंगे, 7,500 के भी ऊपर।
गाइस अगर सालाना प्रॉफिट की बात की जाए, कोई अगर कंपनी 1 बिलियन तक प्रॉफिट को छू जाए तो अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। छोटी मोटी बात आप इसको मत समझिएगा। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यस न्यूज़ तो इनके अगेंस्ट में है, लेकिन उसको कंपनी खत्म थोड़ी ना होगी। आपने देखा कि क्या हुआ था मैगी में, नेस्ले इंडिया में बहुत सारे एलिगेशंस थे कि उनमें लीड का यूज़ हो रहा है और वो बिल्कुल भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैगी क्या हुआ, ऑफकोर्स को बैन कर दिया गया, लेकिन बाउंस बैक मारा मैगी ने वही टेस्ट और यस अपग्रेड करके। तो मेरे हिसाब से अगर इसको लेकर विवाद होता है तो कंपनी ज़रूर दोस्तों कुछ ना कुछ करेगी। और कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं और कंपनी कोई एक प्रोडक्ट्स नहीं बनाती। कंपनी के दोस्तों मोर देन 200 से भी ऊपर के प्रोडक्ट्स दिखाई पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो सेकेंडरी हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइमरी देखिएगा, इनके रिटर्न ऑन इक्विटी कितने मजबूत हैं। 76 था दोस्तों 2019 में, 2020 में कितना हो गया। ये दोस्तों असल डीएनए होता है कोई भी शेयर का कि भाई आपका एक शेयर कितना कमा के दे रहा है, आपके बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूटर है, जो कि 82 के लगभग है। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, आरओसी एकदम फैंटास्टिक। और इधर देखिएगा दोस्तों, कंपनी के ऊपर 1 रुपया का भी मामूली सा भी कर्जा नहीं है। कंपनी शुद्ध डेट फ्री है। तो दोस्तों ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि कंपनी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कंपनी दोस्तों एकदम जाइंट है और कंपनी आगे भी रहेगी, बिकॉज दोस्तों इससे कुछ नहीं होने वाला। डेमोक्रेसी है, सबका राइट है, बिजनेस है, कंपटीशन है, तो भाई कभी ये बढ़ते हैं तो कभी वो बढ़ते हैं। तो इधर पे दोस्तों बात की जाए तो ये बिजनेस से चलते रहेगा। आपने देखा कि बीच में रिलायंस में बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी, रिलायंस क्या हुआ, रिलायंस टूट गया था, है ना। आपको अच्छे से याद है फ्रेंड्स, मैंने सीधा आपको 1850 के लेवल पे एक्यूमुलेशन की राय दी थी और उधर से रिलायंस अभी 200 से 250 रुपया बढ़ चुका है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि बुरे न्यूज़ में ही स्टॉक उठाया जाता है और अच्छे न्यूज़ में चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब इनमें डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई पड़ रही है और ह्यूज अपसाइड दिखाई दे रहा है। तो भाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो वन डे के चार्ट में अगर आप देखें तो एकदम फॉलिंग नाइफ की तरह कर रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने जब आपको बताया था, कमेंट टैब में ऐड किया था कि भाई आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो इधर पे 1, 2 और 3 तीन बॉटम दिखाई पड़ रहा था। देखिए पैटर्न दोस्तों ऐसे बन रहा है, मीन्स 1, 2 और 3, है ना। तो इधर पे अगर आप देखिएगा तो इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। फ्रेंड्स जैसे ही टेक्निकल में एक लेवल टूटता है तो हमें एक फर्दर लेवल के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट थे 2200 के लेवल पे, वो जा चुके हैं ध्वस्त। अब दोस्तों इधर पे 2165 के लगभग पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। गाइस अभी इधर पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको 1 वीक के चार्ट में एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं क्लियर कट एक रैली आई थी। उसके बाद दोस्तों एक कॉन्सोलिडेशन फेज में देखने को मिला और इधर पे आप देखिएगा अब जाके दोस्तों इधर पे एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। गाइस ये कब जाके थमेगा ये तो ऑफ कोर्स सेलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट बन सकते हैं, जिसका भाव हम लोग को 2100 के लगभग दिखाई पड़ता है। अगर उसको तोड़ता है दोस्तों तो उधर पे आपको मिलता है सुपर एमओएस। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि कंटिन्यूसली अगर वेल्थ क्रिएटर की बात की जाए कि हमें एक स्टेबल रिटर्न चाहिए, एफडी को ब्रेक करे, कंपनी प्रॉमिसिंग हो, चैलेंजेस से फेस कर ले, कंपनी का बिजनेस खत्म ना हो, कंपनी धीरे ही सही लेकिन एक्सपैंड करते रहे, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा ना हो, तो वैसी कंपनी दोस्तों आपके लिए बनी हुई है। आपके पोर्टफोलियो को ये डिजर्व करती है। देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों बढ़ रहा था और उसके बाद एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इतना इधर पे गिरावट अगर बोलें फ्रेंड्स, अगर आपने नया नया पोर्टफोलियो बनाया है, नया नया मार्केट में है, तो मैं आपकी बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप दोस्तों मार्च के पहले से हैं, तो अगर आपने मार्च में अपने पोर्टफोलियो को देखा होगा जहाँ पे आधा हो गया होगा या फिर 30-40% माइनस, तो उस हिसाब से अगर आप दोस्तों अभी कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि अभी भी दोस्तों कुछ ह्यूज गिरावट देखने को नहीं मिली। यस 2400, 2500, 2600 का स्टॉक है, अभी दोस्तों 2100 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, जो बहुत ही ह्यूज नहीं होती है। और दोस्तों हर एक डिप इसमें बाई हो सकती है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये मस्ट बाई कंपनी है और जितना गिरे दोस्तों आपका एमओएस लेवल उतना मजबूत हो सकता है। और ऐसा दोस्तों होती है बात कि 100 सोनार की और 1 लोहार की। यस आपको ऐसे स्टॉक को टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट रैली में जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो फ्रेंड्स आप शायद इसको पकड़ भी ना पाएँ। बेस्ट एग्जांपल क्या था, आईसीआईसीआई बैंक। आपने देखा कि बहुत लोगों का उसने पेशेंस टेस्ट किया। 2020 की बात की जाए तो उसने अपना बॉटम 268 का लगाया था और 2021 की बात की जाए तो दोस्तों ये 690 के भी ऊपर दिखाई पड़ रहा था, इवन दोस्तों 700 के नीचे दिखाई पड़ रहा। तो मेरे हिसाब से आप अगर टाइम देते हैं, अच्छे स्टॉक को एमओएस पे खरीदते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, तो खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मस्ट बाई है। जहाँ मैंने आपको एनालिसिस बताई कि 1 डे के चार्ट में, 1 वीक के चार्ट में, 1 मंथ के चार्ट में क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एकदम ये स्टॉक कभी रुकता ही नहीं था और रुकता भी है तो भाई एकदम ब्रेकआउट देने के लिए रुकता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर गिर रहा है दोस्तों तो मैंने बता दी कि फॉल कितना तक हो सकता है। अब 2150 के लगभग अगर आप बाई करते हैं 2160, तो दोस्तों मेरे हिसाब से खराब बाई नहीं है और एकदम इधर पे बिंदास आप एकोमोडेशन कर सकते हैं। और कभी आपको दोस्तों ये लेवल टूटता हुआ दिखाई पड़ा 2150 और कभी आपको 2100 धवस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो भाई आप समझ जाइएगा कि 2080 ये ज़रूर टच करेगा, जहां दोस्तों इसकी अल्टीमेट
प्री कोविड के पहले भी दोस्तों इनके अच्छे खासे डिमांड देखने को मिल जाते हैं। और उधर पे दोस्तों आप चाहें तो एकदम बिंदास एक्यूमुलेशन करिएगा। दो चीज़ हो सकते हैं, एक स्विंग ट्रेड भी आप चाहे तो कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म निवेश भी आप चाहे तो कर सकते हैं। ये छोटी थी दोस्तों लाइक अपडेट थी, लेकिन आई होप आपके काम की होगी। यस, डिस्क्लेमर, अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, लेकिन यस लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करेंगे तो ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं दे सकते और लॉन्ग टर्म में दोस्तों अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर ये बने हैं और आगे भी रहेंगे। सो फॉर टाइमिंग इसको वाइंड अप करता हूँ। आई होप दोस्तों ये फोटो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक कर दी, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।